जी, कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 9 सीटों पे लड़ रही है, नहीं लड़ रही, विषय ये है ही नहीं। विषय तो ये है कि इंडिया गठबंधन 9 सीटों पे लड़ रहा है और एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को हटा के ये कहे कि नहीं, हम तो भाजपा लड़ रही है। हम ये मानते हैं एनडीए लड़ रहा है, हमारी लड़ाई एनडीए सरकार के खिलाफ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की एनडीए की योगी के नेतृत्व वाली सरकार हो, चाहे एनडीए की केंद्र के नेतृत्व वाली मोदी वाली सरकार हो। दोनों जो जनहित के फैसले लेने में नाकाम है, जो निर्णय लेने में सक्षम है, निरंकुश हो चुकी है, आवारा हो चुकी है सरकार, उसको नियंत्रित करने का काम हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं। जो जनता ने हमको समर्थन किया, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, इंडिया गठबंधन गया था उत्तर प्रदेश में, उसको जनता ने स्वीकार किया, समर्थन दिया, और समर्थन का हम जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। और वही ये दिख रहा है कि हमारी आपस में किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी के सीट शेयरिंग का डिक्लेरेशन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई किसी तरीके की विरोध या बुराई जाहिर करी? अभी साथी पैनलिस्ट ने कोई विरोध या बुराई बात की? ये तो खाम खा दूसरे लोगों को, जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के चहेते या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आग लगाते हैं और फिर उसमें अपने हाथ सेकते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमें आग लगानी है और अपना हाथ सेकना और खाना खाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग करते रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नाकामयाबी को बता रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में माय समीकरण, मोदी और योगी के वोट बैंक को, माय को हराने का काम किया है इंडिया गठबंधन के माध्यम से। पीडीए की एक नई अवधारणा लिख करके माननीय अखिलेश यादव जी ने, और जो भी समाज में शोषित है, वंचित है, मुख्य धारा से पिछड़ गया है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, वही हमारी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोहरे मापदंडों के साथ चलती है। एक तरफ हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे परिवारवाद का, तो हम तो ये कह रहे हैं आरएलडी को एक सीट क्यों दी है? वो भी तो परिवारवाद वाली पार्टी है और उसी फॉर्मूले के हिसाब से परिवारवाद है। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से ही है, पूर्वजों के साथ चली है। उनके पिता अजीत सिंह जी परिवार के उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अनुप्रिया पटेल जी का भी वही है कि आपने चुनाव लड़ाया, उनके पति आपके साथ राज्य में मंत्री है और केंद्र में वो स्वयं मंत्री और सांसद बने बैठी हुई है। ओपी राजभर जी के साथ भी यही है, निषाद पार्टी के साथ भी यही है। तो आप विपक्ष के साथ जो फॉर्मूला बनाते हो और उनको बदनाम करते हो परिवार और परिवारवाद के नाम पे, वही आप एनडीए गठबंधन में साथ में चलते हो, टिकट भी वितरण करते हो, मंत्री भी बनाते हो, सांसद भी बनवाने का काम करते हो। तो ये दोहरे मापदंड, जनता को धोखा देने का काम जो एनडीए की सरकार एनडीए के माध्यम से कर रही है, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं और लगातार इनकी नाकामयाबी जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। यश जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी, बोलिए सर। पराग भाई, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्ची सिस्टम, वहां पर्ची मिलती है, वैसे ही हमारे खेमचंद भाई को पर्ची मिल गई, वो पर्ची पढ़ के बोलते चले जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि सवाल का जवाब तो दे ही नहीं सकते हैं। तो पर्ची आई नहीं ना सवाल के जवाब वाली। परिवारवाद पे मैंने सीधे सीधे चुनौती दी, तोड़ दीजिए संबंध ओपी राजभर जी से, अनुप्रिया पटेल जी से, आरएलडी से और सभी लोगों से, जितनी परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। जो उदाहरण आप हमारे ऊपर देते, क्यों उनको गले लगा के बैठे हो, या हमें कहते हो परिवारवाद और वहां आप परिवारवाद के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, बहराइच का उदाहरण दिया, अरे भैया आपके विधायक एफआईआर करा रहे हैं आप ही के लोगों के ऊपर, दंगाई कह रहे हैं आपको, आप दंगाई वाले लोग हो, और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आप दंगाई वाले लोग हो। चंदे का धंधा करना आप लोगों का धंधा है, अपराधीकरण आपका पहला काम है, दंगों के सहारे आप राजनीति करना चाहते हो। और खेमचंद भाई ने भी यहाँ पे जो बातें कही, वो डराने की बातें करी, विकास की और योजनाओं पे कोई उपलब्धि नहीं है। सिंगल बिजली यूनिट, वो तो योगी मॉडल का जिक्र कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं योगी मोदी मॉडल के नाम पर हमको वोट मिलता है। मैं तो पराग भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, योगी मोदी मॉडल जेपीएनआईसी में ये लिख के देता है कि 7.5 साल से भैया वो इतने खतरनाक सांप बिच्छू पले कि कोई जाएगा तो उसकी जान पे खतरा हो जाएगा। यही योगी मॉडल, ठीक है, यही योगी मॉडल है कि 7.5 साल में एक बिल्डिंग नहीं बना पाया। ठीक है, पहले आपकी बात का ही जवाब दे दूं, उसके बाद हिमांशु जी की बात का भी जवाब दूंगा। हमने हमेशा यही कहा, इंडिया गठबंधन है। हरियाणा में जब सीट शेयरिंग की बात आई, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट ट्वीट किया, सीट शेयरिंग कोई विषय नहीं है, विषय चुनाव जीतना है।
और अभी भी जब हम चुनाव लड़ रहे हैं मिलजुल करके, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यही ट्वीट किया है। तो हम कहीं बदले नहीं हैं। जब चुनाव लड़ रहे हैं आपस में चर्चा होती है, क्योंकि हम गठबंधन के साथी हैं एक दूसरे के, तो हमने बैठ के चर्चा करी और रणनीति का खुलासा कर दिया। अब जिनको तकलीफ हो रही है कि ये लोग आपस में राजी कैसे हो गए, झगड़ा क्यों नहीं लग रहा है, वो झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। ये उनका विषय, वो करते रहे, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। दोनों पार्टियों के और इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने जाएंगे। हिमांशु जी ने पूरे देश भर का एनालिसिस किया और बहुत अच्छे एनालिसिस होंगे, एनालिटिक होंगे, मैं मान लेता हूं इस बात को। बेहतर तरीके से इस बात को बताएंगे, राजनीतिक रूप में अछूत भारतीय जनता पार्टी जब थी तो उनको छूने का काम और सहयोग करने का काम शिवसेना ने किया, बाला साहब ठाकरे परिवार ने किया। और बाला साहब ठाकरे परिवार ने, शिवसेना ने, जब ये सहयोगी थे, साथ में चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र का, तो ये दावा किया कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अस्वीकार कर लिया। ठीक है, आपका अधिकार था, आपने अस्वीकार किया, लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है और वही शिवसेना तोड़ करके आपने मुख्यमंत्री बनाया, जो शिवसेना एकजुट होकर के मुख्यमंत्री पद मांग रही थी। यानी आपकी मंशा मुख्यमंत्री पद देना नहीं, शिवसेना को तोड़ना आपकी मंशा थी, जो आपने दिखा दी। और अगर झगड़ा मुख्यमंत्री पद का नहीं था तो बाला साहब ठाकरे के परिवार को देने में क्या दिक्कत थी? क्यों तोड़ा आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के परिवार को, और क्यों पार्टी को तोड़ा? वही बिहार के अंदर चाचा भतीजे को क्यों लड़ाया? पहले चाचा का इस्तेमाल किया भतीजे के खिलाफ मोदी पार्ट 1 में, फिर मोदी पार्ट 2 में इस्तेमाल कर रहे हैं भतीजा का चाचा के खिलाफ। और यही बात समय समय पे नीतीश कुमार जी समझ जाते हैं तो इनको लात मार के निकल जाते हैं। और घबराहट इनको यही रहती है कि नीतीश कुमार जी फिर छोड़ के ना चले जाएं। और इसी तरीके से पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ हुआ कि अकाली दल ने इनको इसीलिए छोड़ा कि इनकी नीति रीति किसान विरोधी है और पार्टियों को तोड़ने वाली है, अपने सहयोगी दलों को। शिवसेना का एक बड़ा उदाहरण और देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, जब ये दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, सरकारें एक साथ बना रहे थे, तब शिवसेना के नेता ही प्रेम शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया, प्रवक्ता बना लिया। तो एक दूसरे के नेताओं को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का एक बड़ा हिस्सा है। पार्टियों को तोड़ना, अपने सहयोगियों को तोड़ना, अपने मजबूत सहयोगी को तोड़ना, पुराने सहयोगी को तोड़ना, वैसे ही जनता को भी तोड़ने का काम करते हैं। ये एक कोई फायदा बता दें कि नोटबंदी से कौन सा फायदा ठीक है सर। चलिए खेमचंद जी, एक